किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे, तीसरे दिन आप फिर से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। दूसरे नंबर पे पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी का एग्ज़ाम 3 महीने या फिर 6 महीने की प्रिपरेशन के बाद क्रैक हो रहा है और या फिर किसी को 1 साल या 2 साल लग रहे हैं, तो कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमेशा पेशेंस रखनी है और मेहनत करनी है। और तीसरी चीज़, खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ, जब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है तो मैं इस चीज़ को कर लूँगा या फिर कर लूँगी। सो चलिए, ये सबसे पहले मेन चीज़ें हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, या फिर आप किसी भी फील्ड में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी अलग से कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। राधे राधे, स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आरआरबी की कंप्लीट 100 डेज स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस के बारे में बता दूंगी। बाकी जैसा आपको सही लगे थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। प्लस टाइम बचाने के लिए आप इस वीडियो की स्पीड थोड़ी इंक्रीज करके देख सकते हो ताकि आपका टाइम बच जाए। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 30 डेज की बात करते हैं कि आपको पहले 30 दिनों में क्या करना है। आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। इसमें सारा आप प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करोगे। कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके प्री लेवल का सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब बात है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, आपको जितना समझ आ रहा है आप उतना टाइम लगाइए। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे आप किताब खोल के बैठे हुए हैं, मॉक टेस्ट लगाई जा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हो बट आपको समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। आप वीडियोस देख रहे हो बट आपको कुछ पता नहीं लग रहा है क्या चल रहा है। इतना टाइम देने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको कुछ समझ ही ना आए। और इतना भी नहीं कि मैं रोज 2-2 घंटे दूं तो क्या मेरा प्रीलिम का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इतना टाइम दो कि आपको समझ आ जाए। बेशक आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहो बीच में, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश होता रहे और आप जो पढ़ो वो आपको अच्छे से समझ आए। आपको फर्स्ट 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है। बात करें, वैसे तो प्रीलिम में 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और क्वांट, बट आपको मेंस लेवल के जो सब्जेक्ट हैं वो भी साथ साथ में प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले बात करें रीजनिंग की, तो डेली कम से कम 2 घंटे दो। सबसे पहले आप अपना मिसलिनियस लेवल का सिलेबस कंप्लीट करो। तो ब्लड रेशन, डायरेक्शन, साइलॉग, ये सारी चीजें आप एक एक दिन भी लगाओगे तो आराम से कंप्लीट कर लोगे। फिर भी अगर लगता है कि कुछ चीजें रह गई हैं या फिर कोई टॉपिक लेंथी है तो आप उसको 2 दिन भी लगा सकते हो। अब जैसे आपने आज 2 घंटे पढ़ाई करी है, रीजनिंग को दिया है 2 घंटे, तो 2 घंटे में इतना नहीं है कि आप टॉपिक ही पढ़ते रहोगे। जब आप रीजनिंग को 2 घंटे लगाओगे, कोई भी मिसलिनियस टॉपिक को कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस करोगे। स्टार्टिंग में इस होड़ में नहीं रहना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बस फटाफट से मेरी स्पीड बन जाए, एक्यूरेसी आने लग जाए, उस पर अभी आपको फोकस नहीं करना है। कोशिश करो जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप पीडीएफ में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अदर सोर्सेज से भी पीडीएफ मिल रही है और फ्री में मिल रही है तो डेफिनेटली आप उन सोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक पे ही डिपेंड रहो। बाकी मैंने अपने चैनल पे शेयर कर रखी है, आप वहां से भी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। हिंदी वालों के लिए अलग से है और इंग्लिश वालों के लिए अलग से है। सो ये तो हो गया रीजनिंग का। सेम एज इट क्वांट। क्वांट में आप सबसे पहले अपने बेसिक टॉपिक्स जैसे कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल्स, ये आपको डेली के डेली पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है 1-2 दिन लगा के रट्टा मार के काम खत्म। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी से इनको कंप्लीट करना है। डेली आप रिवाइज करोगे जब जब आप क्वांट के लिए पढ़ना स्टार्ट करोगे। फिर आप स्टार्ट करोगे सिंप्लीफिकेशन से। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है आप जिन भी टीचर्स को फॉलो कर सकते हो उनसे सीख लेना। शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करना सीखना। डीआई हो गया और मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर लेना। डेली के डेली आप मिनिमम 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और जैसे ही आपके 7 से 8 दिनों में ये टॉपिक्स कवर होंगे उसके बाद आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोई टफ चैप्टर पहले नहीं ले लेना है ताकि वो ही ना कवर हो पूरा हफ्ता। पहले छोटे छोटे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना ताकि हाँ, कहीं ना कहीं ये हो जाए कि हमने कुछ ना कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बाकी आप धीरे धीरे साथ साथ में कवर करते रहना, बट ध्यान रहे प्रैक्टिस जरूर करना है पीडीएफ के थ्रू, या फिर आपके पास कोई और सोर्सेज है, क्विज वगैरह हो गए, क्विज को आप सबमिट कर दो और फिर उसके बाद डायरेक्ट उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं है आप क्विज के साथ सॉल्व करो। अब बात करते हैं इंग्लिश की। हिंदी चूज करोगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश चूज करोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा। आप इंग्लिश के लिए सबसे पहले अपने 120 रूल्स हैं, निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको फ्री में ही मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। उनके यूट्यूब चैनल को देख लेना। और दूसरे नंबर पे डेली के डेली हैबिट बनाओ रीडिंग की। नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं समझ आता था। अब स्टार्टिंग में बस रीडिंग हैबिट बनाओ पढ़ने की। डेली आधा घंटा लगाओ, 2 एडिटोरियल पढ़ो या फिर 3 एडिटोरियल पढ़ो। नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ता 10 दिन आप सिर्फ रीडिंग ही करते रहो। और इसी के साथ साथ अगर लग रहा है कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा है क्या मतलब है, तो आप उसका मीनिंग देख लो। अब जरूरी नहीं है वहां आपको 50 वर्ड मिल रहे हैं
तो आप 50 के 50 वर्ड्स का मीनिंग देख रहे हो, कोई बात नहीं, आप कम से कम 5 से 10 वर्ड्स का मीनिंग देख लो, वो ही काफ़ी है। अब अगले दिन उस चीज़ को ज़रूर रिवाइज़ करना मॉर्निंग में, ताकि जो आपने कल पढ़ा है सिर्फ वोकैब के वर्ड्स रिवाइज नहीं करने, वो रट्टा मारने वाला काम हो जाएगा। आप पूरे एडिटोरियल को पढ़ना, ताकि साथ साथ में आपके जो वर्ड्स हैं वो मॉर्निंग में जब आप उनको रिवाइज करोगे तो वो भी रिपीट होते रहें। ये तो हो गया इंग्लिश का। हिंदी वालों की बात करें तो देखो, आपके लिए मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है। अभी तो आप प्रीलिम का सिलेबस कंप्लीट करोगे, बट अब धीरे धीरे उस पीडीएफ को पढ़ते रहो, ताकि आपका थोड़ा थोड़ा सिलेबस साथ साथ में कंप्लीट होता जाए। बहुत बड़ा डाउट होता है हम हिंदी चूज करें या इंग्लिश चूज करें। देखो, आप 3-3 मॉक टेस्ट लगा लो, जिसमें लगे कि हाँ आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। या फिर जिसको पता है इंग्लिश वीक है, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने हिंदी ही चूज करनी है, तो वो भी हिंदी चूज कर सकते हैं। या फिर जिनको लगता है मॉक टेस्ट के बाद अपने मार्क्स का कि नहीं इंग्लिश नहीं हो पाएगी, मुझे हिंदी के साथ ही जाना है, हिंदी में एग्जाम देना है, मेंस में हिंदी चूज करनी है, तो आप हिंदी चूज कर सकते हो। एक और बात, बहुत सा डाउट होता है कि हिंदी ये क्या हम एग्जाम के स्टार्ट में चूज कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, स्टार्टिंग में कोई ऑप्शन नहीं होगी। बाइलिंगुअल आपका एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश में, तो वहां पे आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम देते जाओगे, क्वांट, रीजनिंग, उसके बाद जहाँ पे भी आपको इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन आएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कि आपने हिंदी चूज करनी है या फिर इंग्लिश। और जो वो सेक्शन चूज करोगे, वो पर्टिकुलर सेक्शन आपका इंग्लिश होगा तो पूरे का पूरा इंग्लिश में होगा, और और हिंदी चूज करोगे तो पूरे का पूरा सेक्शन हिंदी में होगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर को लेकर बहुत डाउट्स आते हैं, याद नहीं रह रही है, ये वो हमारी रिविजन नहीं हो पा रही है। देखिए, लाइव क्लास देखना स्टार्ट करो, कुछ नहीं करना ज़्यादा, डेली के डेली लाइव क्लास को अटेंड करो और उसकी पीडीएफ रिवाइज करो। अब क्या करना है, अब आप अगर ऐसे ही डेली करते गए तो अगर आपको 30वें दिन पूछा जाए तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा कि आपने पहले दिन क्या पढ़ा था। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए आप वीकली जो भी पीडीएफ आपको कहीं भी फ्री सोर्सेज की मिल रही है, आप जिन भी टीचर्स को फॉलो करते हैं उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया करो, और वहाँ पे जो भी आपको पीडीएफ मिल रही है तो आप वहाँ से उन पीडीएफ की रिवीजन कर लिया करो वीकली। हार्डली आधा घंटा लगेगा पूरे हफ्ते का जो भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है, ताकि पता लगता रहे कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो कुछ ना कुछ याद भी है, या फिर सारा कुछ ही गायब हो गया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपने जो पढ़ा है रट्टा नहीं मारना है। ऐसा नहीं है बहुत चीज़ें रट लेनी है, याद रखनी है, नहीं, रिवाइज करते रहोगे तो वो चीज़ें खुद ब खुद ही याद रहेंगी। ये हो गया करंट अफेयर का। अब लास्ट बात करते हैं कंप्यूटर की। हिंदी की भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर रखी है, 131 MB इतनी की होगी, पूरी बुक की तरह वो पीडीएफ है, वो देख लेना। और बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की भी मैंने अलग अलग फ्री में पीडीएफ शेयर कर रखी है, आप वहां से तैयारी कर सकते हो। अरिहंत की है, ऑलिवोर्ड की है, अगर आपको कहीं से भी फ्री में मिल रही है आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक पढ़ लिया, या फिर डेली 30 मिनट लगा लिए बस। अगर आप इन चीज़ों पे अभी से फोकस करोगे तो आपको एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए, ये हो गए फर्स्ट 30 डेज। अब बात करते हैं अगले 30 डेज की। अब इन 30 डेज में आपको मेंस को भी साथ में स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपका फोकस होगा स्पीड पे और एक्यूरेसी पे। अब आपको अपनी स्पीड भी बनानी है प्लस एक्यूरेसी के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि 6 से 7 मिनट में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और आपके सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो, उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे फोकस करना है, और साथ साथ में आपको मेंस को भी टाइम देना है। देखिए, 30 डेज में ज्यादा नहीं, आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मान लो कि क्वांट का थोड़ा सिलेबस रह भी गया, फिर भी आप डेली का डेली इन 30 डेज में मॉक टेस्ट लगाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और क्वांट ही आएगा। रीजनिंग और क्वांट जिस टाइम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उसके बाद उसको एनालाइज जरूर करना। उसी टाइम मन ना हुआ उसको एनालाइज करने का तो शाम को कर लेना, बट एनालाइज जरूर करना। आप बेशक अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आज मॉक टेस्ट लगा लिया, कल मत लगाओ, परसों लगा लेना। और अगर कल मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो कल आप या तो टॉपिक वाइज क्विज लगा लो या फिर सेक्शनली मॉक टेस्ट लगा लो। इसी के साथ साथ अगर आपका क्वांट का सिलेबस रह गया है, कोई आपका टॉपिक चैप्टर रह गया है, तो उसको जरूर साथ साथ में कवर कर लेना। जीए जैसे चलती आ रही है वैसे ही, कंप्यूटर जैसे चल रहा है सेम एज इट वैसे ही, और इसी के साथ साथ इंग्लिश हिंदी का भी सेम वैसे ही। ये 3 सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होंगे, जैसा आपने जैसा आप पढ़ते आ रहे हो वैसे ही पढ़ोगे। चेंज कहाँ आएगा? रीजनिंग और क्वांट में। रीजनिंग में आपको हाई लेवल की पजल सॉल्व करनी है। जो आपके पिछले 30 डेज थे उसमें 8 से 10 दिन में जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको पजल सॉल्व करनी है। पजल्स इन सेंस की पजल्स ऐसे कि पहले आपको हर टाइप की पजल देख लेनी है, कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, इनवर्ड, आउटवर्ड, जैसे भी फेस कर रहे हो, डेज बेस्ड हो, ईयर बेस्ड हो, मंथ बेस्ड हो, सारी की सारी पजल से एक बार गो थ्रू हो जाना है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे की पॉइंट्स उठाते हैं, वो देख लेने हैं। और अगले जो आपके 30 दिन होंगे उसमें आपको हाई लेवल की पजल सॉल्व करनी है। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन आपको डेली के डेली सॉल्व करने हैं। इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नहीं पता लग रहा है तो आप मेंस लेवल की किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हो, वहां से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। बट ध्यान रहे, पजल्स का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, सो पजल जरूर सॉल्व करनी है। पिछले 30 डेज में 10 दिन के बाद आप जब अपने टॉपिक क्लियर कर लोगे पजल से रिलेटेड, उसके बाद हर दिन आपको पजल सॉल्व करनी है।
एक एक पीडीएफ भी सॉल्व करोगे उसमें आपको 4 से 5 पजल्स मिलेंगी। अगर आप डेली ऐसे ही पजल सॉल्व करते जाओगे तो आपकी बहुत स्पीड बन जाएगी। पजल्स का प्री और मेंस में बहुत रोल होता है। सेम एज इट अगले 30 डेज में आपको डेली के डेली हाई लेवल की पजल सॉल्व करनी है। और यहाँ पे आपको हर तीसरे या फिर चौथे दिन आपको मेंस का मॉक टेस्ट लगाना है। मेंस का मॉक टेस्ट थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है, तो उसका बेशक आप उस दिन एनालाइज ना करो, अगले दिन कर लो। वैसे भी आप हर 3 से 4 दिन पे एक दिन मॉक टेस्ट लगाओगे तो आराम से जो भी बचता है आप अगले दिन उसको एनालाइज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको प्री का डेली मॉक टेस्ट देना है। जिस दिन मेंस का मॉक टेस्ट लगाओगे उस दिन बेशक आप प्री लेवल का मॉक टेस्ट रहने देना। इस तरीके से आपको 31 से लेके 60 डेज तक आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। मेंस पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। प्री का तो आपका क्या ही होगा, डेली का डेली आप मॉक टेस्ट लगाते जाओगे, एनालाइज करते जाओगे और अपनी रिविजन करते रहोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंटली रहना है। एक भी दिन स्किप नहीं करना है, चाहे थोड़ा पढ़ो। मान लो आपका मन नहीं है पढ़ाई का तो बेशक आप 15 मिनट लगा लो, बट पढ़ो। मान लो मॉक टेस्ट का मन नहीं है, सेक्शनल मॉक टेस्ट दे लो, टॉपिक वाइज क्विज दे लो। और जो आपके सेक्शन वीक है, मान लो आज आपने मॉक टेस्ट लगाया और आपको लग रहा है कि आपका रीजनिंग में ये टॉपिक वीक है या फिर क्वांट में ये टॉपिक वीक है, तो अगले दिन बेशक मत लगाओ मॉक टेस्ट। आप उस टॉपिक से रिलेटेड ही सारी प्रैक्टिस कर लो, चाहे फिर मॉक टेस्ट के थ्रू करो, चाहे फिर क्विज के थ्रू करो, या फिर पीडीएफ के थ्रू करो, या फिर वीडियोस वगैरह देख लो। उस टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ उसको नोट डाउन कर लो, फिर उस हिसाब से उसको छांट लेना। जिसको लग रहा है मेरी इस चीज़ की रिवीजन हो गई है, आप उस चीज़ को हटाते जाना और अपने हिसाब से सब्जेक्ट को एडजस्ट कर लेना जैसा आपको सही लगे। हो सकता है कोई बिगनर वीडियो देख रहा हो सकता है कोई रिपीटर हो, तो आपको जिस हिसाब से लगे उस हिसाब से छांट लेना। अब बात करते हैं अगले 30 डेज की। अब बात करते हैं अगले 30 डेज की। लास्ट 30 डेज में आपने मेंस का सिलेबस स्टार्ट कर लिया था, जो बचा खुचा प्री का था वो भी आपने कवर कर लिया था। अब इसमें आपका मेंस लेवल का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। हो सकता है किसी की स्पीड स्लो हो, उसको टाइम लग रहा हो, तो आप अगले दिनों में भी वो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बट कोशिश करना जितना टाइम है उतने में कवर करने की। नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ है आपको समझ आना चाहिए, चाहे आप 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा ले लो। अब इसमें क्या करना है, अभी जो आपके ये लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं इसमें क्या करना है, आपको डेली के डेली प्री का मॉक टेस्ट लगाना है। डेली जैसे आप पहले लगा रहे थे, उसके साथ ही आपको मेंस लेवल की प्रैक्टिस करनी है और मेंस लेवल का मॉक टेस्ट लगाना है। आपको हर दूसरे दिन मेंस का मॉक टेस्ट लगाना है ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक और चीज़, मॉक टेस्ट में आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि आपको 80 में से 70+ मार्क्स लाने हैं या फिर मेंस में आपके 100+ मार्क्स होने चाहिए। मेन फोकस होना चाहिए आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें आपकी एक्यूरेसी है या नहीं। स्टार्टिंग में आपके चाहे 30 नंबर ही आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट वो भी सारे 25 के 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। माना 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए, इतनी एक्यूरेसी एकदम से नहीं आती है, तो कोशिश करो उतना ही अटेम्प्ट करो जितना आपको आता है। कभी भी उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ट्राई मत करो जो आपने सोल्व ही नहीं करे हैं, कभी देखे ही नहीं है, वहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। सो ये मॉक टेस्ट में इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। और जिनको भी डाउट है कि पजल्स कैसे सोल्व करते हैं, देखिए मैंने पूरी की पूरी वीडियो शेयर कर रखी है, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मेनली जो पजल सोल्व करते हैं हमेशा की पॉइंट्स नोट करने होते हैं, उसके बाद ही आप पजल को सोल्व करना स्टार्ट करोगे। पहले ही आपने डायग्राम बना ली, साथ साथ में पढ़ते गए, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, आगे जाके आपको सारी चीज़ें कंफ्यूज करेंगी कि आपने पहले क्या पढ़ा था और अब क्या हो रहा है। सो पहले पॉइंट्स नोट कर लिए ताकि बार बार आपको स्क्रीन को ना देखना पड़े और आपका ध्यान ना भटके कि कभी स्क्रीन देखी कभी आपने पजल को बनाया। बाकी आपको डिटेल वीडियो में सारा कुछ पता लग जाएगा। और इसी के साथ साथ ये जो 30 दिन है इस पे फोकस करना है रिवीजन पे। अब तक आपने जितनी भी अगर वोकैब वगैरह नोट कर रखी है, ठीक है, मैंने नहीं कभी नोट करी थी, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको रिवाइज कर लेना। जो आपके 120 रूल्स वगैरह हैं उनको रिवाइज करते रहना, ठीक है। और इसी के साथ साथ करंट अफेयर और स्पेशली फोकस करना करंट अफेयर पे, उनको भी साथ साथ में रिवाइज करते रहना। वीकली आप 4 वीक की पीडीएफ को डेली के डेली रिवाइज कर लो, या फिर आप 2 दिन लगा के या फिर 3 दिन लगा के मंथली पीडीएफ को भी रिवाइज कर सकते हो। मंथली पढ़ लो, करंट अफेयर की रिवीजन होती रहेगी। आपने पिछले 60 दिनों में कंप्यूटर का जो पढ़ा उसकी भी रिवीजन करते रहो, प्लस आगे का भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करोगे, बाकी आगे कुछ नहीं पढ़ना है। बट ये इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा पिछला रिवीजन भी करते रहोगे तो आपको याद भी रहेगा। प्लस आप मान लो आपने स्टार्टिंग के जो 10 दिन लगाए उसमें आपने सारा रिवाइज कर लिया, तो आगे फिर से शुरू कर दो अगला पढ़ने के लिए। रिवीजन के साथ साथ आप अगला सिलेबस भी साथ में कवर करते रहोगे। और इसी के साथ साथ इसमें आपका प्री का प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मेंस आपकी साथ साथ में रिवीजन होती रहेगी। लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे जो एग्जाम से पहले के होंगे, उसमें आपका प्रॉपर फोकस होना चाहिए प्री पे। प्री लेवल के मॉक टेस्ट लगाओ, सुबह 1 लगा लो, शाम को 1 लगा लो और उनका एनालिसिस करो बस।
और इसी के साथ साथ जो मैंने बताया था आपको इंग्लिश का एडिटोरियल, स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन होंगे आप उसमें एडिटोरियल रीड करोगे, सिर्फ हैबिट बनाओगे। उसके बाद धीरे धीरे आप किसी टीचर को, आप निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर लेना या फिर किसी भी अदर टीचर को, आप उनकी वीडियोस देख के एरर्स वगैरह, पैराजम्बल्स वगैरह वो सारे के सारे सॉल्व करने की कोशिश करना, और उन टीचर्स को देखना वो किस तरीके से आरसी सॉल्व करते हैं, कैसे की पॉइंट्स उठाते हैं और किस तरीके से एरर्स को फाइंड करना सिखाते हैं। वो सारा आप उनकी वीडियोस के थ्रू देख सकते हो। और आपका जो भी टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा उस टॉपिक की आप टॉपिक वाइज क्विज के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। जब जब आप पैराजम्बल्स पढ़ोगे, एरर्स होंगी, तो आप उनकी क्विज के थ्रू प्रैक्टिस भी करते रहोगे। ये सिर्फ एक इंग्लिश का नहीं है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो, कंप्यूटर हो, जीए हो या फिर इंग्लिश हो, आप क्विज वगैरह भी लगाते रहा करो, ताकि साथ साथ में आपकी स्पीड भी बनती रहे। स्क्रीन पे किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है उसमें आपकी स्पीड आती रहेगी, और इसी के साथ साथ आपको पता लगता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है इकट्ठी हो गई हैं, बट जब आप इन चीज़ों को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद मैंने पहले भी बोला है इसको छांट लेना। रिपीटर्स हो तब तो बहुत चीज़ें कम हो जाएंगी, बिगनर हो तो आप उस हिसाब से अलग अलग करते रहना कि पहले 30 डेज में कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है और आगे नेक्स्ट में क्या करना है। ये सारा आप पे डिपेंड है, और ज़रूरी नहीं है 30 डेज में अगर नहीं कंप्लीट हो रहा है, आपने पूरी कोशिश करी, तो आप उससे अगले वाले 30 डेज में भी वो चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। आपको समझ आना चाहिए ना कि इस दौड़ में आपने भागना है। और मॉक टेस्ट देते टाइम कभी भी प्रेशराइज नहीं होना है, वो आपको भी पता है। अभी आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बोला है 90+ लाने की कोशिश नहीं करना है। कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्री का लगा रहे हो, तो 70+ लाने की कोशिश नहीं करना है। बस कोशिश करनी है जितने क्वेश्चन कर रहे हो वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। फिर धीरे 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 आपने एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड को भी बढ़ाते जाना है। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देते रहना या फिर टॉपिक वाइज क्विज देते रहना। बेशक संडे होगा, संडे रेस्ट डे होता है, बट उस दिन चाहे आप कम पढ़ लो पर थोड़ी रिवीजन कर लो जो आपने पूरा वीक पढ़ा है इंग्लिश का या फिर जीए का, ताकि सुबह के 1-2 घंटे लगा के रिवाइज कर लिया या फिर पूरे संडे में एक मॉक टेस्ट लगा लिया। ताकि ऐसा ना हो कि आपने पूरा दिन आराम किया और मंडे आपका पढ़ने का मन ना करे। तो संडे चाहे थोड़ा कम टाइम लगाओ बट लगाना है। और खुद पे विश्वास रखना। जब आपने एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो पूरे मन से पढ़ते जाओ, विश्वास रखो और कंसिस्टेंटली पढ़ना। आपको खुद ब खुद इंप्रूवमेंट दिखेगी। जो टॉपिक आपका वीक होगा आप उस पर दोबारा से पढ़ाई करो, दोबारा से प्रैक्टिस करो, देखना 3 से 4 दिन बाद खुद ब खुद आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। सेम एज इट पजल्स, पजल में बहुत दिक्कत आती है। जब आप पजल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, एक वीक भी आप लगातार पजल सॉल्व करोगे ना, पहले प्री लेवल की ही करना, एक वीक भी आप लगातार पजल सॉल्व करोगे तो 7वें दिन जब आप मॉक टेस्ट दोबारा दोगे जो आपने एक वीक पहले दिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड इंक्रीज हुई होगी। मेन चीज़ यही होती है कंसिस्टेंटली पढ़ना। बाकी किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगी। और इसी के साथ साथ जिनका भी डाउट सिविल स्कोर से रिलेटेड है कि सिविल स्कोर का क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारा सिविल स्कोर कम है, तो उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने बहुत सारे कमेंट्स करे हुए हैं, सो इसके बाद जो वीडियो होगी वो आपके साथ सिविल स्कोर की शेयर करूंगी कि सिविल स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या उस स्कोर के बिना हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, अगर वो स्कोर कम हुआ तो क्या हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो इस वीडियो में यही, बाकी अगली वीडियो में। सो तब तक प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।